चाहे कुछ भी हो याकूत मियां, लेकिन रजिया आवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसका आवाम तक पहुंचना हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है। इससे पहले कि वो आवाम तक पहुंचे, आप उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। जो हुक्म मालिका। अल्लाह, यहाँ तो हर घर पर सिपाही तैनात है। अपने आप को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर पूरे इलाके में फैल जाओ। हर घर की तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो। शहजादी रजिया आवाम तक पहुंचे, उससे पहले हमें उन तक पहुंचना है। कहीं कोई कोई सिपाही क्यों नहीं नजर आ रहा है? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमें मरा हुआ समझ लिया?
तुर्कन, हम तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हमारे अंदर सांस का एक भी कतरा बाकी है, हम लड़ेंगे और अपने अब्बू के ख्वाबों को पूरा करेंगे। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, कोई है? दरवाजा खोलिए, खुदा की वास्ते दरवाजा खोलिए। कोई है? अरे अरे सुनो, अब सब लोग कहाँ गए? सब लोग सुबह की नमाज के लिए दरगाह गए हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सब उसकी इबादत में है। हमें तो लगा था कि उस शातुरकर ने सबको नजरबंद कर लिया। खुदा खैर करे। हौसला रखो रखिए, तुम्हें अब्बू की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना। जब तक हम हैं तब तक आपके अब्बू की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। याकूत, आज आप हाथों में तलवार लिए हमें रोकने के लिए खड़े हैं, हमें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इसका मतलब आप हमारी हिफाजत नहीं, किसी और से वफादारी निभा रहे हैं। इसका मतलब आप शाह तुर्कन से मिले हुए हैं। एक मोहरे, एक प्यादे हैं जो शाह तुर्कन के इशारे पर हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। मिर्जा सही कहते थे, आप जो दिखते हैं आप वो है नहीं। अब हमें समझ में आया कि उन सब वारदातों को कौन अंजाम दे रहा था, कौन था जो हमारे और मिर्जा के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा था। आप हमारी मुश्किलें कम नहीं और ज्यादा बढ़ाते गए, और हम कितने नादान थे कि आप पर भरोसा करते चले गए। क्यों किया आपने ऐसा? क्या हासिल हुआ आपको याकूत? हमारे खिलाफ जाने की, हमसे गद्दारी करने की, हमें जान से मारने की क्या कीमत लगाई है शाह तुर्कन ने? आप चुप क्यों खड़े हैं याकूत? बताइए हमें, जवाब दीजिए हमारी बात का याकूत। जब हम अपने सबसे वफादार मुलाजिम को ही नहीं परख पाए, तो हम दिल्ली के तख्त को क्या संभालेंगे? क्या हुकूमत करेंगे हम दिल्ली सल्तनत पर? नहीं, हम सुल्तान बनने के काबिल नहीं।
जब हम अपनी आवाम का विश्वास ही नहीं जीत सकते तो हमारे जीने का भी कोई मकसद नहीं। मार दीजिए हमें, खत्म कर दीजिए हमारी जिंदगी और निभा लीजिए वफादारी उस शाह तुर्कन से। सोच क्या रहे हैं याकूत? निजात दीजिए हमें, आजाद कर दीजिए हमें इस दुनिया से, जिस दुनिया को हम समझ ही ना पाए, जो सुकून हमें जीते जीना मिल सका, हो सकता है मौत के बाद ही हमें वो हासिल हो। मार दीजिए हमें याकूत, मार दीजिए हमें। ओह! खबरदार, अगर सुल्ताना की तरफ किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो लाशें बिछा दूंगा। जब तक ये खादिम याकूत जिंदा है तब तक हमारी रजिया सुल्ताना का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हिम्मत है तो आओ। सुल्ताना, आप जाइए, जाइए अपनी आवाम के पास और जिस मकसद के लिए आप यहां तक पहुंची हैं उसे पूरा कीजिए। जाइए सुल्ताना। और अगर हो सके तो इस बेगैरत खादिम को माफ कर दीजिएगा। हम पर मलिका तुर्कन के बड़े एहसान थे। हमने जो कुछ भी किया उन एहसानों को चुकाने की खातिर किया। हमारी जिंदगी और मौत के दरमियान आज आप खड़े हैं याकूत। आज आपने हमारे मुहाफिज होने का सही फर्ज निभाया है। खुदा आपको सलामत रखे। सुल्ताना, आप जाइए। आज ये खादिम अपने खून से आपके नमक का हक अदा करेगा। जाइए सुल्ताना। शाह तुर्कन, अगर हमारी आवाज को सुन सकती है तो हमारी बद्दुआओं को सुन। खुदा के कहर से डर। हुकूमत के लालच में इतनी अंधी हो गई कि सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश को भी तूने पूरा न होने दिया। हमारी बद्दुआएं हैं तुझ पर। तुझे कब्र में भी सुकून न मिलेगा। तेरे गुनाहों का हिसाब खुदा तुझसे करेगा। अरे जिसके रहमो करम से तू मल्लिका बनी,
उसी सुल्तान की बेटी को तू दरबदर करना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तेरा ये नापाक इरादा कभी पूरा नहीं होगा। रज़िया आएगी, हमारी रज़िया जरूर आएगी। जिस हुकूमत के लालच में आकर तूने रिश्तों का खून बहाया है, वही हुकूमत, वही तख्तो-ताज तेरी मौत की वजह बनेगी। आज वक्त हमारा है अम्मी। वो लम्हे जो हमारी बातों को अनसुना करते थे, जो हमारी फरियाद भी नहीं सुनते थे, आज हमारे एक इशारे पर हमारे हुक्म की तामील करते हैं। वक्त मेहरबान है हम पे अम्मी, और अब हमें इस सल्तनत का सुल्तान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतने बड़े बोल मत बोलिए मियां। वक्त की फितरत का कोई भरोसा नहीं। इसने कभी किसी से वफा निभाई है? ये कभी कहीं टिक कर नहीं रहा। ये कब पलट जाए कुछ भरोसा नहीं। जब तक याकूत शहजादी रज़िया की मौत की खबर ना ले आए, कुछ भी यकीन मत कीजिएगा मियां। लीजिए अम्मी। अरे आप तो बेवजह फिक्र कर रही थी। अरे आ गए याकूत मियां खुशखबरी लेकर। याकूत, अरे बताओ हमारी अम्मी को कि आपने रज़िया को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। बताइए अम्मी को कि आपने हमारे राह के कांटे को उठा के फेंक दिया है। बताइए। जानते हैं याकूत की रज़िया को मारना आपके लिए इतना आसान नहीं था, पर आपकी खामोशी को क्या हम ये समझे कि अब रज़िया इस दुनिया में नहीं है? हमने मार दिया उन्हें। देखा अम्मी, हमने कहा था ना आपको। ये आपकी तलवार पर उस रज़िया का ही खून है ना? सुल्तान रुकनुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद, सुल्तान हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तान रुकनुद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? शहजादी रज़िया की मौत का मातम मना रहे हो क्या? जाओ और जाकर हमारे बेटे की ताजपोशी की तैयारियां करो। आज से यही तुम्हारे आका, तुम्हारे सुल्तान, तुम्हारे हुक्मरां हैं। जाओ जाओ यहां से। जाओ 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 जाओ। मौला हौसला बख्श।
तेरी मस्ती के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता इस कायनात का। ये हमारी जंग की आखिरी लड़ाई है। तेरी रहमत भरी तो हम इतनी दूर तक आए हैं। अब अपनी नेमत हम पर करम कर, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो।